क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई है जो अपना आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे हमारी झोली को भरे जा रहे हैं? वो होते हैं हमारे पूर्वज, जिनकी स्मृति में मनाया जाता है पितृपक्ष का त्योहार। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन की अमावस्या तक के समय में पितृपक्ष का त्योहार मनाया जाता है। पितृपक्ष कहा जाता है जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो उनकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उनका श्राद्ध न हो या फिर उनका पिंडदान न हो। इस साल 2025 में पितृपक्ष का जो त्योहार है यह और भी स्पेशल और भी विशेष होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये दो ग्रहण के बीच में आ रहा है, चंद्र ग्रहण से लेकर सूर्य ग्रहण के बीच में। तो आप लोगों को इस साल पितृपक्ष का त्योहार जो है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। साथ में से इसे जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए, नहीं तो यह पितृदोष का भी कारण बन सकता है। अगर हम अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से भी देखें तो जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें कोई भी ग्रहण दोष होता है, ग्रह दोष होता है, तो सबसे पहले ध्यान जाता है हमारा पितृदोष की तरफ। कहीं हमें पितृदोष तो नहीं है। पितृदोष की जो समस्या होती है यह काफी लंबे समय तक चलने वाली होती है। जैसे किसी की हेल्थ खराब हो गई तो एक लंबे समय तक वह ठीक नहीं हो पा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। शादी नहीं हो पा रही है अधिक उम्र होने के बाद भी, या फिर शादी हो गई है तो बहुत ही कम उम्र में शादी में अलगाव देखने को मिलता है, विवाह टूटने का भय रहता है या फिर विवाह टूट जाता है, पितृदोष का लक्षण है। अधिक समय तक संतान घर में ना हो पाना यह भी पितृदोष का लक्षण है। करियर सेट ना हो पाना यह भी पितृदोष का लक्षण है। तो इस साल 2025 में चंद्र ग्रहण से लेकर सूर्य ग्रहण का तो जो समय आ रहा है 7 सितंबर से लेकर 21 सितंबर का, इसमें किया गया उपाय, किया गया दान, की गई पूजा या फिर पूर्वजों से की गई प्रार्थना आप लोगों के लिए विशेष लाभ देने वाली है। तो आप लोगों को इस समय अपने पूर्वजों का शुक्राना जरूर करना है, उनकी सदगति की प्रार्थना भगवान से जरूर करना है। उसके बाद देखिए यही एक साल का जो अगला समय आएगा इसमें आप किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, समस्या कटती हुई नजर आएगी। ज्योतिष के अनुसार देखें तो जो कन्या राशि होती है हमारे लग्न कुंडली में वह होती है पेंडिंग कर्मा की राशि। और जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं वह हमारे जीवन में सही मार्ग दिखाने के कारक माने जाते हैं। जब यह गोचर एक साथ कन्या राशि में कर रहे होते हैं तो वह समय कहलाता है पितृपक्ष की अमावस्या, या फिर कह सकते हैं सर्वपितृ अमावस। तो इस दिन की गई प्रार्थना अपने पूर्वजों की सदगति के लिए हमारे जीवन में बहुत ज्यादा लाभ देकर जाती है। सबसे पहले तो आप इसके पैटर्न को समझिए। 3 तरह की जो पूजा होती है हम करते हैं। जो दूसरे नंबर पे पूजा होती है वह होती है देवताओं की पूजा। हम अपने जीवन में रिसोर्सेस को पाने के लिए, भंडार को पाने के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। तीसरे नंबर की पूजा जो होती है ऋषि मुनियों की पूजा, गुरु की पूजा। हम अपने जीवन में सही मार्गदर्शन के लिए गुरु की पूजा करते हैं, ऋषि मुनि की पूजा करते हैं। लेकिन इसके आगे पहले नंबर पे जो पूजा होती है वह होती है पितरों की पूजा। पितरों की पूजा को नंबर 1 पे इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हमारे एग्जिस्टेंस को दर्शाती है। हम अपने लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा कुछ वजूद है हमारी लाइफ में, इसके लिए पितरों की पूजा को नंबर 1 पे रखा गया है। वह कौन सा उपाय है जिसे करके इस 15 दिन के बीच में आप लोग पितृदोष की समस्या से राहत पा सकते हैं या फिर मुक्ति पा सकते हैं? अपनी लग्न कुंडली ओपन कर लीजिए। अगर वह नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर पे जाइए, वहां पे अपनी बर्थ डिटेल फिल करिए, वहां पे आपकी लग्न कुंडली ओपन हो जाएगी। लग्न कुंडली में देखिए कि 6 नंबर की राशि किस भाव में आ रही है। जिस भी भाव में 6 नंबर की कन्या राशि आ रही है उस भाव के एट्रीब्यूट्स निकालिए, उस भाव के कारक तत्वों को निकालिए, उससे रिलेटेड आइटम्स जो है, जो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, जो दान है वो आप लोगों को करना है पूरे पितृपक्ष के दौरान। उदाहरण के तौर पे अगर ये आपके 4th हाउस में कन्या राशि आ रही है तो आप लोगों को क्या करना है, पीपल के वृक्ष में जाके काले तिल चढ़ाने हैं, उन्हें अर्पित करनी है, वहां पे पूजा करनी है। अगर आपके 2nd हाउस में आ रही है तो अपने परिवार के साथ जाइए, किसी जरूरतमंद इंसान को उसकी इच्छा अनुसार या फिर अपने बजट अनुसार उसे कुछ भोजन से रिलेटेड कुछ दान पुण्य करके आइए। इसी तरीके से 12 भाव में जिस भी भाव में कन्या राशि आ रही है उस भाव के कारक तत्वों को आपको पकड़ना है, कन्या राशि को पकड़ना है और आप लोगों को दान करना है। इस पूरे 15 दिन करने के बाद ही आप लोग देखेंगे कि किस हद तक आप लोगों के जीवन में अचानक से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम कन्या राशि ढूंढे, कैसे लग्न कुंडली ओपन करें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। उससे मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगा कि आप लोगों को क्या दान इस 15 दिन में करना आवश्यक बन जाता है।
अपने माता-पिता की सेवा करना, पूर्वजों से प्रार्थना करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, ब्राह्मण को दान देना अति आवश्यक और अनिवार्य बन जाता है। तो पितृपक्ष का यह त्योहार आप लोगों के जीवन में काफ़ी सुख समृद्धि लेकर आए। चलता हूँ, मिलूँगा नए वीडियो में। हरि ओम।